अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस होने वाली है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अमेरिका का जो करंट प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो एक रोबोट है और अमेरिका में बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि चलती फिरती रोबोट हैं। और सेकेंडली आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अमेरिका में इस टाइम एलियंस मौजूद हैं और उन पे एक बड़े पैमाने पे रिसर्च की जा रही है और उनमें से कुछ एलियंस इंसानी रूप में अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आइए इन सब मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो आप मेरे चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि यार अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो वाकई रोबोट है, ह्यूमन नहीं है, उसको कंट्रोल करने वाले कोई और ताकतें हैं। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और एक दिन मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था इंस्टाग्राम पे तो एक वीडियो मेरे हाथ लगी जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। आप वीडियो पहले स्क्रीन में देखिए, इसका छोटा सा क्लिप है, ये 1 मिनट की वीडियो है। इसको आपको छोटे छोटे क्लिप में आपको मैं शो करवाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए पहला क्लिप आप। जैसा कि आपने इस वीडियो का फर्स्ट क्लिप देखा कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि इन्होंने जो बाइडन का एक रोबोट स्टैचू क्रिएट किया हुआ है और वो सेम एज इट इज जो बाइडन की तरह दिख रहा है। लाइक उसके चेहरे की छाइयाँ, झुर्रियाँ, जो भी है चेहरे का कलर, ईच एंड एवरीथिंग कोई बंदा गेस नहीं कर सकता कि ये रियल ह्यूमन है या रोबोट है। तो खैर ये था वीडियो का पहला क्लिप। अब आपको मैं लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड क्लिप में कि आप जो बाइडन की उसमें बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिए। तो आप सबने वीडियो का सेकंड क्लिप देखा। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो टीवी शोज में किसी इंडस्ट्री में रोबोट को चलते हुए देखा होगा। आप जो बाइडन की इसमें बॉडी लैंग्वेज नोट कीजिएगा कि उसके दोनों हाथ स्ट्रेट हैं और वो चलता जा रहा है। इट्स नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज। रोबोट की इस स्टेट को कहते हैं कि उसको सिर्फ एक कमांड कर दी गई है कि तुमने बस वहां स्टेज से नीचे उतरना है। अब ये जो आजकल रोबोट्स आ रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ये खुद से भी सोच सकते हैं, ये खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो से एक बहुत बड़ा डाउट आता है जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, ये ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, एक रोबोट की बॉडी लैंग्वेज होती है कि आप इस तरह से चलते और ऐसे चलते आओ और फिर आपको एक कमांड दी जाती है कि नहीं आपने वापस जाना है स्टेज पे और वहां पे कोई चीज पड़ी हुई आपने उठानी है, वापस आपने अगेन नीचे स्टेज से उतरना है। मुझे इस वीडियो में इसकी ये बॉडी लैंग्वेज इंतहाई अजीब लगी थी, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अब बढ़ते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ। अब आपने वीडियो का थर्ड पार्ट देखा, उसमें आई थिंक बताया जा रहा है कि एक तरफ जो बाइडन बैठा हुआ और एक तरफ जो बाइडन का रोबोट बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। आप दोनों में ये जज नहीं कर सकते कि इसमें से ह्यूमन कौन है और रोबोट कौन है। तो इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आजकल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोबोट्स बनाने की जो फैक्ट्रीज है वो किस तरह से वर्क कर रही है। एक रियल ह्यूमन आपके सामने खड़ा होगा, एक तरफ रोबोट खड़ा होगा, तो आप दोनों में से किसी को जज नहीं कर सकते कि रियल ह्यूमन कौन है और रोबोट कौन है। तो इसी तरह से बढ़ते हैं वीडियो के फोर्थ पार्ट की तरफ। तो आपने वीडियो का फोर्थ पार्ट देखा जिसमें जो बाइडन अपनी गर्दन में खुजला रहा है। अब देखिए एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, अब मैं इसको खिंचलाऊंगा ये अंदर नहीं जाएगी स्किन और ना इसमें कोई सिलवटें पड़ेंगी, बिल्कुल एक हार्ड होगा, सॉलिड होगा। बेशक आप बूढ़े क्यों ना हो गए हो, आपकी स्किन कभी भी अंदर की तरफ नहीं धसेगी। ये हमेशा उसी बंदे की स्किन अंदर की तरफ धसती है, उसी मशीन की स्किन अंदर की तरफ धसती है जो कि अंदर से मशीन हो, रोबोट हो। उसके ऊपर एक स्किन की लेयर चढ़ा दी जाती है, ह्यूमन लेयर, क्योंकि आप देख सकते हैं रोबोट का जो डिज़ाइन होता है उनका एक फेस होता है और एक बारीक सी यहाँ पे रोड लगी होती है जो कि नीचे की तरफ जा रही होती है। और जो ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो आप ये देख सकते हैं कि ऐसे ही स्किन जा रही होती है। और जो अगर रोबोट के ऊपर स्किन चढ़ाई जाएगी तो उसकी ये जो हिस्सा है, इतना सा जो हिस्सा है वो खाली हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ना रोबोट के मसल्स होते हैं, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा फैट होता है, वो सिर्फ एक जस्ट मशीन होती है और लोहे का एक ढांचा होता है जिस पे अगर ह्यूमन स्किन की लेयर चढ़ा दी जाए, प्लास्टिक कोटिंग कर दी जाए तो बिल्कुल एज इट इज ह्यूमन लगता है। और आपने इस वीडियो में गौर किया कि उसने जब ऐसे अपनी गर्दन को खुजलाने की कोशिश की तो वो स्किन अंदर धस के जब हाथ पीछे किया तो स्किन को वापस रिफॉर्म होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगा, जबकि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऐसे वर्क नहीं करती। अब चलते हैं वीडियो के फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब आपने वीडियो का फिफ्थ पार्ट देखा कि जो बाइडन चलता आ रहा है उसे नहीं पता, एक जैसे रोबोट चलता आ रहा होता है उसे बिल्कुल एक कमांड की जाती है कि तुमने बस चलना है यहाँ पर, और वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी सोच के मुताबिक वहाँ पे चल रहा होता है।
एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कभी भी ऐसे स्ट्रेट रहकर नहीं चल सकती। उसके हाथों की मूवमेंट, उसके हाथों की लचक, उसके जिस्म की लचक, एक ह्यूमन बॉडी में अल्लाह ने लचक रखी हुई है। तो हमेशा जो इंसान है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो गया हो, उसके जिस्म में लचक रहती है, जिसकी वजह से आप ये पहचान सकते हैं कि वो वाकई एक ह्यूमन बॉडी है, ना कि एक रोबोट है। और आपने देखा कि जो बाइडन सीधा चलता आ रहा था, उसको साथ वाले इंसान ने रोका और उसे कमांड किया कि आप वापस इस तरफ मुड़ जाओ। तो जब वापस भी वो जा रहा था, तब भी उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ही थी जैसे वो ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट है। तो चलते हैं वीडियो के 6th पार्ट की तरफ। तो वीडियो के 6 पार्ट में बेसिकली 3 क्लिप्स दिखाए गए हैं, जिसमें पहले क्लिप में जो बाइडन एक नॉर्मल वॉक कर रहा है एक रोबोट की तरह, दूसरे क्लिप में वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है और आपने नोट किया होगा कि उतरते उतरते वो गिरते गिरते बचा है। और इस तरह से सीढ़ियों से गिरते हुए अपने आप को स्टेबलाइज कर लेना बगैर किसी सहारे के और एक बिल्कुल नॉर्मल वॉक करना, ये आम ह्यूमन में बहुत रेयर केसेस देखे जाते हैं कि अपने आप को गिरते हुए स्टेबल कर ले। और थर्ड क्लिप में वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाया गया है। गाइस, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो बाइडन की बॉडी लैंग्वेज को गौर से नोट कीजिएगा कि जब भी हम सीढ़ियों से गिरते हैं, हमारे जिस्म में थोड़ी बहुत लचक होती है कि इसे पहचाना जा सकता है कि यार एक इंसान गिरा है। लेकिन आप इस वीडियो में ज़रा गौर से नोट कीजिएगा कि जो बाइडन जिस तरह से गिरा, उसकी टांगों में, उसके जिस्म में कोई लचक नहीं थी। ऐसे ही फील हो रहा था जैसे एक रोबोट गिरा है, एक बिल्कुल स्ट्रेट, लाइक जॉइंट्स भी स्ट्रेट, बॉडी भी स्ट्रेट। उसकी टांगों की आप मूवमेंट देखिए, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि यार एक ह्यूमन गिरा है। ये बिल्कुल सेम एज इट इज आपको ऐसे ही लगेगा जैसे एक रोबोट गिरा है। और आप इसमें एक बहुत बड़ी अजीब बात नोट करेंगे कि वो 3 बार गिरते गिरते अपने उसने आपको संभाला है। क्या आपको इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा? लाइक एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को आप देखिएगा कि वो गिरता है, अपने आप को संभालता है और फिर दोबारा नहीं गिरता। लाइक इट सीम्स लाइक कि जैसे रोबोट की बैटरी खत्म हो गई है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। लेकिन फिर वो एक्स्ट्रा पावर जो कि रोबोट्स के अंदर स्टोर की जाती है, उसका सहारा लेते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो के 6 पार्ट की तरफ। अब वीडियो का 6th और लास्ट पार्ट देखने के बाद अभी भी आपके जहन में कुछ शक बाकी रह गया है कि जो बाइडन एक रोबोट है या ह्यूमन है। लाइक एक रोबोट, आपने उसका ढांचा देखा होगा रोबोट का, जब वो ऐसे स्ट्रेट बैठा होता है तो वो ऐसे ही होता है। अगर इस रोबोट के ऊपर ह्यूमन लेयर चढ़ा दी जाए तो बिल्कुल एक पूरे एक्सप्रेशन देता है। और इस वीडियो में कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यूं इस तरह से बिल्कुल न्यूट्रल होकर नहीं बैठ सकता। अगर आप कुछ सोच भी रहे हो और आप एक कंट्री के प्रेसिडेंट हो, आपको पता है आप कैमराज में आ रहे हो, तो आपको एक नॉर्मल बिहेव करना पड़ता है। बेशक आपका जैसी मर्जी डिजीज़ हो या जो मर्जी आपका ह्यूमन बॉडी के अंदर मसला मसाइल हो। लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसने बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मल रिएक्ट नहीं किया ह्यूमन बॉडीज़ की तरह। इट सीम्स लाइक एक रोबोट है जिसको कुछ देर के लिए डिसेबल कर दिया गया है, उस पर कमांड भेजी जा रही है एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कि अब तुमने ये करना है, ये करना है। और इस टाइम पे रोबोट एक बिल्कुल न्यूट्रल मोड में है, उसके अंदर एक कमांड फीड की जा रही है कि आगे तुमने कैसे बिहेव करना है। तो खैर वीडियो का ये हिस्सा यहीं तक था। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वाकई में जो बाइडन एक रोबोट है या ह्यूमन बीइंग। अब बढ़ते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें क्लेम किया जाता है कि अमेरिका में चलते फिरते रोबोट्स हैं। तो खैर अभी तक किसी ने देखा तो नहीं है कि अमेरिका में चलते फिरते रोबोट्स, और ये भी क्लेम किया जाता है कि अमेरिका की स्टेट में एलियंस भी पाए जाते हैं, जिसपे साइंटिस्ट बड़े पैमाने पर यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। और मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है कि वाकई में अमेरिका में एलियंस है या नहीं है। और इसके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद द वीडियो क्लिप रेफरेंसेस आपको ज़रूर मैं गाइड करूँगा कि वाकई में अमेरिका की स्टेट में एलियंस हैं या नहीं है। तो मुझे आज की वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।